हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेट की वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी मार्केट जो है ना बिल्कुल एक क्रिटिकल लेवल पे बंद हुआ है। तो क्या कल वो लेवल टूटेंगे? अगर वो लेवल टूटेंगे तो कौन सा है लेवल जिस पे हमें करना है बिल्कुल कंटिन्यू ट्रेड, यानी कि हमें पुट बाई करनी है, या कौन सा वो लेवल है जो होल्ड आउट होता है या ब्रेक होता है तो हमें अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ से रिवर्स करनी है। करेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और आज जो डेटा की वीडियो आएगी दोस्तों जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे डाउटफुल था, लेकिन मार्केट में पोजीशन जो है बेरिश साइड से थी। तो पहले हमने जो है कॉल ऑप्शन भी दिया यहाँ पे चैनल पे टेलीग्राम पे, उसके बाद पुट ऑप्शन भी दिया। मैंने आपको पर्सनल ट्रेड भी दिखाया। लोग 10-10 पॉइंट में बाई सेल करते हैं। मैं आपको देखो कि जो मेरा ट्रेंडिंग ट्रेड था वो मैंने 250 रुपये में बाई करके और 401 रुपये में सेल किया। तो जस्ट काउंट कीजिए कि कितने पॉइंट कैप्चर हुए। इसको बोलते हैं झोला बाबा ट्रेड, मतलब झोला भर के जो है प्रॉफिट लेना। तो ये झोला वाला जो ट्रेड है ये आप जो है खुद से निकाल सकते हैं अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट बैच जो है 14 अप्रैल से जो है प्लान्ड है, उसकी शीट बुकिंग चल रही है। आप अपनी शीट जो है बुक कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे जो दिए गए नंबर हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं आपके स्क्रीन पे जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आया है वो है 40,255 का, और जो सपोर्ट है वो है 38,586 का। ये जो सपोर्ट है काफ़ी अहम है। कल हमें किस लेवल से काम करना है? तो देखिए, कल सिंपल है कि बैंक निफ्टी अगर 39,465 का लेवल अगर ब्रेक करती है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो कंप्लीट ये समझिएगा कि मार्केट फिर यहाँ से गिर सकता है। 39,465 के नीचे बिल्कुल आपको लॉन्ग नहीं रहना है। अगर मार्केट कल आपका 39,620 जो कि लेवल है, मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्लीन है, 39,620 ये लेवल है आपके रिवर्सल का। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तभी हमें रिवर्सल दिखाई देंगे। आज की जो क्लोजिंग है दोस्तों वो हुई है 39,565 के आसपास, और ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज 39,500 पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जो है ह्यूज मात्रा में जो है पुट राइटर हैं। क्योंकि जैसे ही 40 के ब्रेक हुआ है, जैसे ही आपका 40 के ब्रेक हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो आपके जितने भी 40 के पुट राइटर थे कुछ ने तो लॉस बुक किया, धड़ाधड़ जो है लॉस बुक किया। इसलिए जो है आपको दिखा होगा कि किस हिसाब से 40,000 के पुट में जो है गेन दिखाई दिया, 4 गुने जो है इमीडिएट हो गई। अगर इन केस ये 39,500 जो कि अभी आप देख रहे हो जिसको मार्केट ने होल्ड आउट किया है, 39,500 ध्यान से लेवल जो है नोट कर लीजिएगा। अगर ये ब्रेक होता है प्रॉपरली तो सेम इसी तरीके से आपको जो है गेन दिखाई देंगे और आपको एक अच्छा खासा जो है गेन मिलेगा। और कभी भी कोई इशू होता है जैसे कि लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप सिंपल एक काम कीजिए कि आप होल्ड कीजिए और वहाँ पे अपने जो भी आपके व्यू आ रहे हैं, आपके लेवल आ रहे हैं, उसको एक बार मैच कीजिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए। अगर लेवल ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि अभी एक अमेरिका का जो है सेकंड जो बैंक है वो क्लोज हो गया। तो ये दोस्तों ये एक पटाखे की जो है लड़ी की तरह जो स्टार्ट हुआ है। अगर वहाँ से चला है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ दिखाई देगा। उतना नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत आंच तो आएगी। हमारे बैंक डेफिनेटली स्ट्रांग है वहाँ से, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा जब इस तरीके की जो है सिचुएशन आ जाएगी। जैसे दो दो बैंक जो है स्टार्टिंग से जो है आप देख रहे हो कि पहला हुआ, इसके बाद दूसरा भी जो है आ गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो वहाँ पे शुरू हो जाएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जो रेट हाइक हुआ ना, दे दनादन दे, उसी का रिजल्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको हेल्प हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। तो सबसे पहले दोस्तों जो निफ्टी का आपका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 17,350 का, सॉरी माफ कीजिएगा, और जो सपोर्ट है वो है 16,964 का। देखिए, निफ्टी का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि बहुत पहले मैंने जो है आपको बताया हुआ था वो था 17,300। ये जो लेवल था वो मच वेटेड लेवल था, और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो है आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो 17,100 जो है 54 के आसपास हुई है। तो अब इम्पॉर्टेंट लेवल वो है दोस्तों, वो है 16,964। इसके नीचे आपको जो है फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाई देगा, क्योंकि ये दादाजी वाला लेवल है। और अभी जो मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे क्लोज लिया है, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है। तो जब आप 200-300 पॉइंट की फॉल लेके जाते हैं तो 50 से 70 पॉइंट गैप डाउन होना और 30 पॉइंट इमीडिएट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फर्दर फॉल एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, ये लेवल जब ब्रेक होगा तभी जाके जो है डिसाइड होगा। और ये लेवल नहीं ब्रेक होगा तो हो सकता है कि वहां से एक बाउंस आ जाए। और याद रखिएगा कि कोई भी बाउंस आता है तो वो सेलिंग के मौके होंगे, बिकॉज लॉन्ग बहुत अच्छे से इसमें दोस्तों ट्रैप हुए हैं। और ये जो लॉन्ग ट्रैप हुए हैं ये किसी भी हाई पे जो है ये सिंपली एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी अगर आपको
दिखाई दे कि यहाँ पे जो है मूव आती है, कोई हाई आता है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल का वेट कीजिएगा कि ऐसा नहीं कि आप जो है 17,200 के पास गया तो आप जो है वहाँ पे मतलब इंटर हो गए सेल साइड से। नहीं, 17,200 जाता है तो एक बार 17,225 तक वेट कीजिए प्रॉपरली। आप देखिए कि लेवल क्या हो रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा प्रॉपरली, ये ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर ये नीचे आएगा। हाँ, अगर 17,200 की आप सेल कर रहे हो बिट डाल के, तो वहाँ पे इमीडिएट जो पॉइंट मिलते हैं वो एक बार बुक कर लो। 17,200 जाने के बाद जब ये प्रॉपरली 17,185 का लेवल जब तोड़ने लगता है मार्केट, तब जाके वहाँ पे कंफर्मेशन आती है कि 17,200 रेजिस्टेंस ले लिया है, फिर हम सेल करते हैं तो हमें अच्छे खासे गेन मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो हेल्प होगी निफ्टी के भी लेवल से। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। जानते हैं कि फाइनेंस निफ्टी में जो हमें किस हिसाब से ट्रेड करने हैं, क्या लेवल है। कल फाइनेंस निफ्टी के दोस्तों एक्सपायरी भी है, तो याद रखिएगा कि एक सडन स्पाइक जो है आनी तय है, क्योंकि प्रीमियम पुट में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये एक्सपायरी के दिन कभी भी ऐसे नहीं जाता है कि पूरी प्रीमियम चली जाएगी। इसको बड़े ट्रेडर बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे इसको खाने के लिए। उसके पहले कोशिश करेंगे कि 90% इसकी प्रीमियम को जो है मेल्ट आउट कर लिया जाए। ऑलरेडी जो उन्होंने आज कर लिया है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो कर लेंगे। तो कल के लिए फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,870 और जो सपोर्ट है वो है 17,435 का। अब देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि 17,600 के आसपास तक जो है मार्केट गया, ये बाकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था बचे हुए लेवल का। अब अगर कोई भी जो है यहाँ से राई जाती है तो ये जो लेवल है आपको एक रेजिस्टेंस आपको फेस करता हुआ दिखाई देगा, जो कि पहला ही जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 17,750 का। अगर ये आपका लेवल वॉयलेट नहीं होता है तो फर्स्ट यहाँ पे जो है सेल ऑन राइज लेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 17,820 ये जो लेवल है ये आपको फोकस करके चलना है। 17,820 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे फाइनेंस निफ्टी को दिक्कत हो सकती है। तो अगर इन केस कोई यहाँ से इधर राई जाती है तो ये जो लेवल है 17,820 यहाँ फोकस करना है। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट कभी भी वन साइडेड इस तरीके से नहीं गिरता और कभी भी वन साइडेड इस तरीके से नहीं बढ़ता है। मार्केट पे हर लेवल पे एंट्री एग्जिट होती है, तो हर लेवल को रिस्पेक्ट देना है। कभी भी आप इंटर कीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल पे इंटर कीजिए। अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है तो वहाँ पे आप ट्रेंड को जो है फॉलो मत कीजिए। एग्जांपल के लिए अगर 300-400 पॉइंट की गिरावट आ गई थी, ये मत सोचिए कि अभी फिर से 300 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी, आएगी, वो कल होगा दिन, वो लेवल टूटेगा तो कंफर्मेशन आएगी। 40 से 50 पॉइंट के लिए अपने पोजीशन को फंसाइए मत। 40-50 पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंफर्मेशन में जाता है, इतने देर के लिए वेट एंड वॉच कर लीजिए। फाइनेंस निफ्टी में उम्मीद करूंगा कि आपको जो है हेल्प होगी इस लेवल से। अब मेरे पास एक जो है स्टॉक है जो कि कल के लिए है, वो शेयर कर रहा हूँ, रिलायंस। इसको हमें फोकस इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि ये दादाजी है रिलायंस के लिए। ठीक है, ये जो है भीष्म पितामह कहे जाते हैं निफ्टी के लिए। और अगर आप नीचे से ध्यान देंगे तो ये मार्केट जो है प्राइस एक्शन के साथ इसका जो है काफ़ी बेहतरीन जो है एक फॉर्मेशन जो है दिया है यहाँ पे, और पॉसिबल है कि ये जो है एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे। कई लोगों के लिए जो है ये राउंडिंग टॉप भी होगा, कई लोगों के लिए इन्वर्टेड कप भी होगा। तो अगर इन केस ये लेवल आपका ब्रेक होता है इधर से तो एक अच्छी खासी फॉल दिखाई देगी। तो कल जो रिलायंस का लेवल है वो मैंने लिया है कि अगर 2270 ब्रेक होता है प्रॉपरली और इसके नीचे 200-4 मिनट जो है मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ से सेल करके काम कर सकते हैं। कल आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि रिलायंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कोई एक बड़ा सौदा हुआ है लेकिन उस दिन इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन आज जो है आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। स्टार्टिंग में मॉर्निंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होल्ड किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो है बिल्कुल नीजर करेक्शन में आ गया और प्रॉपर जो एकदम गिरा है, बहुत अच्छे से गिरा है। और इसमें काफ़ी जो है अच्छे खासे जो है लॉन्ग आपके ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे जो है लॉन्ग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। तो यहाँ पे भी कोई अगर आई जाती है तो लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फिर आई जाती है तो वो मे भी हो सकता है कि गिरावट हो वहाँ से या सेल के लिए जो है मौके दे। वेट एंड वॉच करके सेल करेंगे तो अच्छा खासा गेन मिलेगा। मार्केट कंप्लीट जो है दिख रहा है कि सेल ऑन राइज है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके सेल मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल सारे मैंने शेयर किए हैं, तीनों इंडेक्स के, रिलायंस का भी शेयर किया है, वो लेवल ब्रेक हो जाने दीजिएगा। वो लेवल ब्रेक हो जाएगा फिर आप इंटर करेंगे पुट में तो आपको माइंड ब्लोइंग गेन मिलेगा और आपका रिस्क जो है वहाँ पे बहुत कम रहेगा। ये जो भी हमसे सीखा है, जो क्लासेस ज्वाइन किया, उनको पता है कि कैसे लेवल को जो है यहाँ पे ब्रेक करना है, कैसे लेवल में जो है हमें एंट्री करनी है, और आपको भी ये जो है सारी जानकारी जो है हो सकती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको इस सेशन से हेल्प होगा। अगर हेल्प होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डेटा एनालिसिस वीडियो में।